बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले 16 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 17, इंटीग्रेशन x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका सोल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन x ओवर, इसको मैं साथ साथ रीअरेंज भी कर रहा हूं, प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, 2x प्लस 2। इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में अगर 2x से हम मल्टीप्लाई कर दें तो शायद कोई पॉसिबिलिटी बन सके। तो मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। क्लियर। लेकिन अभी भी क्या कंप्लीट डेरिवेटिव बना है, 2x प्लस 2 होना चाहिए। तो अपनी तरफ से 2 को ऐड भी कर देते हैं और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। अब 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव बन चुका है, लेकिन माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 ओवर, इसके साथ अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड ब्रैकेट, और साथ हम लिखेंगे dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। इसे हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। इसको देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 इंटू 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव एंड dx माइनस 2 न्यूमिनेटर में है तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को कंप्लीट कर सकें तो हम ट्राई करते हैं इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने की। 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 इंटू 2x प्लस 2 इंटू dx माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब b क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 4 इंटू dx। 1 अपनी तरफ से ऐड किया है तो 1 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू, ये एज इट इज आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 2x प्लस 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर, ये आ जाएगा जी x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। अब इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्यों लिखा है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर हम रिकॉल करें तो हम पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है।
हम पहले भी काफी सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, एंड अगेन इसका डेरिवेटिव ये क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 2x प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे बनेगा 1, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस x प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है तो मैं होल का स्क्वायर लिख लूंगा, इनटू dx आ जाएगा। क्लियर। अब ये मिसिंग है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको एक दफा अंदर ले आएंगे, एक दफा बाहर लिख देंगे, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 2x प्लस 2 इंटू dx माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू dx, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसके स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर लिया 2 पार्ट्स में। अब देखें सेम टू सेम ये चीज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेट इज tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये इसके इक्वल है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये हमारे पास tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगी। डेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर पावर नेगेटिव हो और साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो आइए हम उस थ्योरम को भी लिखते हैं। वी नो डेट, थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर -1, अगर इसका डेरिवेटिव हमें साथ दिया गया है फंक्शन का dx, तो दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c के इक्वल होता है। क्लियर है। तो इसको हम लिखेंगे, लास्ट वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/2 शुरू में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल पावर -1 2x प्लस 2 dx माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 dx। सो डेट इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, ये हमारे पास थ्योरम है लॉग नेचुरल f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये सारा क्या बन रहा था, tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 18, x ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx, इसको हम कोशिश करते हैं कि हम कन्वर्ट कर सकें क्वाड्रेटिक में। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन x ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। लेट कर लेते हैं कि x स्क्वायर इक्वल्स टू t के, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x dx हमें क्वेश्चन में दिया गया है, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 dt। इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको यूज भी करना है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हमने 1/2 dt पुट करना है, 1/2 dt, फिर एक्स स्क्वायर को हमने t पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2t प्लस 5। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में tan को सॉल्व किया है, tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाया था, डेरिवेटिव बनाया था। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट है, 1 ओवर टी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपनी तरफ से किया है तो -1 भी करेंगे इंटू डी टी। डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर टी प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस क्या आएगा जी 4 आ जाएगा प्लस 4 इंटू डी टी। अब प्लस 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, आइए लिखते हैं इसको। डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी टी। 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर डी टी। क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब रिकॉल करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है तो दोबारा मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। अब अगेन इस सारे का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, t प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा वो 1 आएगा, तो साथ क्या होना चाहिए 1/2। तो यहां से हम एक 1/2 यहां पे ले आएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर 1/2 dt। एक 1/2 मैं अंदर ले आया तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/4। ये सारा क्या बनेगा tan इनवर्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और क्या लिखेंगे जी, t की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर हमने शुरू में लेट की थी, तो ये आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और यहाँ पे साथ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाय 2 ये फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको लेट कर लेते हैं कि ये t के इक्वल है। लेट स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू t। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर है इसकी, फिर x की पावर में -1 होगा तो -1/2 बचेगा, अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और क्योंकि x का डेरिवेटिव लिया तो साथ क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। -1/2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, और साथ क्या आएगा dx इज इक्वल्स टू dt। ये बनेगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1/2, और दोनों में कॉमन क्या है dx कॉमन है, इक्वल्स टू dt। तो देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, 2 इजाफी आ रहा है तो 2 में कॉमन ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 1/2 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर x स्क्वायर रूट माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू 2 dt। तो इस सारे की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 dt पुट करेंगे। सो डेट विल बी इक्वल्स टू, वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन cos एज इट इज, इस सारे को हमने क्या लेट किया है t लेट किया है, और ये क्या बन गया है, ये हमारे पास 2 dt बन गया है।
तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन cos t dt। पेज नंबर 125 पे हम इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आइए लिखते हैं। वी नो डैट इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है जी, क्वेश्चन है जी 2 cos t, सो डेट विल बी इक्वल्स टू 2 sin t प्लस c, और t किसके इक्वल है, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर रूट x माइनस x बाय 2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 20, इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे जी, न्यूमिनेटर में भी x प्लस 3 बना लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट, अपनी तरफ से प्लस 1 भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू dx। इनको अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट and dx as it is, that will be equals to, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 बाय 2 है, न्यूमिनेटर में पावर ज़्यादा है तो x प्लस 3 पावर 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन भी मैंने साथ ही अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन x प्लस 3 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा dx। यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 1 बाय 2 बचेगी। इंटीग्रेशन x प्लस 3 पावर 1 बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 3 पावर माइनस 1 बाय 2 dx। अब पावर के नीचे जो हमारे पास फंक्शन है x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, जो के साथ दिया गया, यहाँ पे 1 है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वी नो डैट थ्योरम है हमारे पास, इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर n, साथ अगर इसका डेरिवेटिव दिया गया है फंक्शन का और उसकी इंटीग्रेशन है, तो क्या लिखते हैं हम जी, पावर में प्लस 1 कर देते हैं, f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पावर में प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस 1, ये हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस 3 होल पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस माइनस था, माइनस x प्लस 3 होल पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 3 होल पावर 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 माइनस x प्लस 3 होल पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं 2 बाय 3 x प्लस 3 होल पावर 3 बाय 2 माइनस 2 बाय 1 x प्लस 3 होल पावर 1 बाय 2 प्लस c। 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, x पावर x प्लस 3 होल पावर 1 बाय 2 भी कॉमन आ सकता है, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व करना चाहें यहाँ तक भी सॉल्व कर दें, आपका आंसर गलत नहीं होगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 21, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉज x dx। मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं
और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, डेट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉज एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड डी एक्स एज इट इज़, ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। इसे मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, 1 ओवर कॉज एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ कॉज एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू डी एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये होती है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी होती है और कॉज पाई बाय 4 की वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉज पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसी तरह से साइन पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि साइन पाई बाय 4 इसको लिखना है या इसको लिखना है, या कॉज पाई बाय 4 इसको लिखना है या इसको लिखना है। आप दोनों को लिख सकते हैं। इसे आप कॉज पाई बाय 4 लिख लें, साइन पाई बाय 4 लिख लें, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है। इसे आप साइन लिख लें, इसे आप कॉज लिख लें, तो ये क्या होगा जी, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू बुक का आंसर मैच करने के लिए मैं इसको कॉज और इसको साइन लिख रहा हूँ, तो डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर cos x cos पाई बाय 4 प्लस साइन x साइन पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लिखते हैं। वी नो डेट cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें ये इसको फुलफिल कर रहा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, that will be equals to 1 over cos अल्फा माइनस बीटा x माइनस पाई बाय 4 into dx as it is। क्लियर। सो that is equals to 1 over cos क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड x माइनस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। और पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x डी एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल सेकेंड x प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लॉग, इसका हम आंसर लिख रहे हैं, तो डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स की जगह पे है एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो सेम टू सेम इसी तरह से है। यहाँ पे उसने इसको इस फॉर्म में बना के दिया है हमें, ये इस फॉर्म में हमें बना के दिया हुआ है। तो वहाँ पे भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 को वैल्यू दे देनी है, और 1 ओवर 2 है उसको वैल्यू दे सकते हैं आप, जो आप चाहें, जैसे आप पढ़ के आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बुक को ही फॉलो करें, लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना है तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सेम टू सेम इसी तरह से उसे हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।